नमस्ते बच्चों। हमने जो कविता पढ़ी थी पुनः नया निर्माण करो, इसके कवि का नाम क्या था? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो अब हम उससे संबंधित जो है प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहले हम कुछ बहुविकल्पी जो प्रश्न है ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस उसे सॉल्व करते हैं। कविता में अमर सपूतों से क्या अपेक्षा की गई है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? नव निर्माण करने की। फिर कविता का केंद्रीय भाव क्या है, यानी मेन उद्देश्य क्या है? नव निर्माण एवं नव जागरण की प्रेरणा, ये कविता का मूल उद्देश्य है या केंद्रीय भाव है। फिर थर्ड वाला क्या है? नव निर्माण से कवि का क्या अभिप्राय है? नव निर्माण से कवि का क्या मतलब है, आशय है या अभिप्राय है? तो उत्तर है नए विचारों को लाना। फिर फोर्थ है कविता किसे संबोधित करके लिखी गई है, किसको एड्रेस करके कविता लिखी है? तो उत्तर है देशवासियों को, देश के जो नागरिक हैं उन्हें संबोधित करके कविता लिखी गई है, देश के अमर सपूतों को। फिर फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला है धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। इस पंक्ति का आशय क्या है? इसका अर्थ है धरती जो है अब सुंदर और समृद्ध हो रही है। फिर अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है पुनः नया निर्माण करो कविता के कवि कौन है? तो पुनः नया निर्माण करो कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। देखो बच्चों, कभी भी कोई कविता पढ़ो उसके कवि का नाम जरूर याद रखना, ये एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेवेंथ वाला, नव निर्माण से कवि का क्या आशय है? यानी नया निर्माण करना या नव निर्माण करना, उससे कवि का क्या मतलब है? नया निर्माण का अर्थ होता है पुरानी सोच को छोड़कर नए विचारों को अपनाना और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रेरित करना। यानी कि जो हमारी बैकवर्ड थॉट्स थी, पुराने विचार थे, उसको पीछे छोड़ के एक नई सोच, नई क्रिएटिव सोच जो है उस विचारों के द्वारा, नए थॉट के द्वारा हमें अपने जो देश है उसका भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रेरित करना है, इसलिए नव निर्माण करना है। तो इसका नया निर्माण का अर्थ है पुरानी सोच को छोड़कर नए विचारों को अपनाना और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रेरित करना। फिर आठवां प्रश्न क्या है? कविता किसे संबोधित करके लिखी गई है? तो उत्तर है कविता मुख्य रूप से देशवासियों को, युवा पीढ़ी और धरा के अमर सपूतों को संबोधित करके लिखी गई है। यानी देश के जो लोग हैं, देशवासी और यूथ जो है, युवा पीढ़ी और धरा के अमर सपूत, यानी कि जो अमर सपूत यानी कि जो शहीद हो गए हैं अपने देश के लिए, उन सबको संबोधित करके लिखी गई है। अमर सपूतों किसका निर्माण करेंगे? अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नौवां वाला देखिए, अमर सपूत किसका निर्माण करेंगे? तो अमर सपूत एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और आदर्श होगा। वे अपने बलिदान, परिश्रम और समर्पण से एक नवीन भारत का निर्माण करेंगे जहां भाईचारा और मानवता की भावना होगी। फिर 10th वाला प्रश्न क्या है? किसकी काया सुनहरी हो रही है? तो उत्तर है कविता में धरती की काया। कविता पढ़ेंगे आप ध्यान से तो सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे। कविता में धरती की काया सुनहरी हो रही है, इसका अर्थ है कि सुबह की पहली किरण से धरती पर सुनहरी रोशनी जो है फैल रही है, जो आशा और सौंदर्य का प्रतीक है। जब सनलाइट मॉर्निंग में पड़ती है ना, तो अपने धरती पे तो येलो येलो कलर की होती है, तो वो सुनहरी काया, गोल्डन रेज आती है, उससे जो है ना धरती की काया सुनहरी हो रही है, इसका सौंदर्य और आशा का प्रतीक होता है ये। इसके बाद 11वां प्रश्न क्या है? कवि धरती के सपूतों को जन जन के जीवन में क्या भरने के लिए कह रहे हैं? तो उत्तर है कवि लोगों में उत्साह, प्रेरणा, जीवन का नया संचार करना चाहते हैं ताकि वे उमंग और उत्साह से जीवन जी सकें। कवि चाहते हैं कि सोए हुए लोगों को जगाएं और उनमें ज्ञान का दीपक जलाएं ताकि वे एक नए युग की शुरुआत कर सकें। तो कवि धरती के सपूतों को जन जन के जीवन में क्या भरने के लिए कह रहे हैं? तो उत्तर है कवि लोगों में उत्साह, प्रेरणा और जीवन का नया संचार करना चाहते हैं ताकि वे
उमंग और उत्साह से जीवन जी सकें। कवि चाहते हैं कि सोए हुए लोगों को जगाएं, उनमें ज्ञान व दीपक जलाएं ताकि वे एक नए युग की शुरुआत कर सकें। सोए हुए लोगों से अर्थ है कि जो अपने देश के प्रति सजग नहीं है, जिन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि हमें हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, उन सबको जगाना, उनमें एक उम्मीद जगाना, आशा जगाना, उन सबको याद दिलाना कि आपको आपके देश के प्रति क्या कर्तव्य है। फिर अगला प्रश्न है, मंगलमय ध्वनियों के प्रयोग से कवि क्या करना चाहता है? मंगलमय ध्वनियों के प्रयोग से कवि संसार को गुंजित करना चाहता है, शांति, सकारात्मकता का संचार कर सुंदर और आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता है। तो मंगलमय ध्वनियों से कवि संसार को गुंजित करना मतलब एक संस में गुंजायमान एक साउंड ऐसा क्रिएट करना चाहता है। मंगलमय ध्वनि जो गुड साउंड है उससे शांति होगी, सकारात्मकता का संचार होगा और सुंदर और आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते हैं। फिर 13th वाला प्रश्न क्या है, कवि ने धरती के सपूतों का आवाहन किस लिए किया? आवाहन करना यानी उनको बुलाना, याद करना। कवि ने देश का नव निर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आवाहन किया है। उनका मानना है कि इसमें देश को आगे ले जाने की क्षमता है। वे अपने ज्ञान और पराक्रम से देश को के विकास की ओर ले जाएंगे और एक नया खुशहाल देश बनाएंगे। तो अमर सपूतों का आह्वान कवि ने क्यों किया है? तो उत्तर है, कवि ने देश का नव निर्माण करने के लिए धरती के अमर सपूतों का आह्वान किया है। उनका मानना है कि इसमें देश को आगे ले जाने की क्षमता है। जो अमर सपूत हैं देश को आगे ले जाने की उनमें कैपेसिटी है, क्षमता है, लीड कर सकते हैं। वे अपने ज्ञान और पराक्रम से देश को विकास की ओर ले जाएंगे और एक नया खुशहाल देश बनाएंगे। इसके बाद 14th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, कवि ने प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? प्रातःकाल मॉर्निंग को उन्होंने नया क्यों कहा है? तो कवि ने प्रातःकाल को नया इसलिए कहा है क्योंकि यह नव जीवन, नई शुरुआत का प्रतीक है। नई लाइफ मतलब नया जीवन और नई स्टार्टिंग है, नया शुरुआत है आज़ादी के बाद। और सुबह का समय आशा और सकारात्मकता को लेकर आता है। यह समय हमें परिवर्तन का अवसर देता है। तो प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? मॉर्निंग, एकदम अर्ली मॉर्निंग को, क्योंकि कवि ने प्रातःकाल को नया इसलिए कहा है क्योंकि यह नव जीवन, नई शुरुआत का प्रतीक है। सुबह का समय आशा और सकारात्मकता लेकर आता है। यह समय हमें परिवर्तन का अवसर देता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 15वां वाला, पुनः नया निर्माण करने से कवि का क्या आशय है या प्रेरणा है या इसका मूल भाव क्या है, संदेश क्या है? मतलब पुनः नया निर्माण करो, फिर से न्यू बिल्ड करो, तो उससे कवि का अभिप्राय, प्रेरणा, मूल भाव और संदेश, ये चारों शब्द जो है ना, इन सब का मीनिंग सेम है। तो इससे कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि का अभिप्राय है कि हम रीतियों और छोटी सोच को छोड़कर एक नए उज्जवल और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करें। हमें नए विचारों को अपनाना चाहिए। ज्ञान का दीपक जलाकर नए युग का आरंभ करो, यह कवि का आशय है। इससे क्या है कि जो हमारी पूरी रीति रिवाज में जो जकड़े हुए लोग हैं, छोटी छोटी सोच है लोगों की, उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके, छोड़ करके एक नए उज्जवल यानी ब्राइट अपना फ्यूचर देश का, उसके लिए और शांतिपूर्ण पीसफुल एक समाज यानी देश या सोसाइटी का निर्माण करो। हमें नए विचारों को अपनाना चाहिए जिसमें कि ज्ञान का दीपक जला करके नए युग का आरंभ करना चाहिए। फिर 16th वाला क्या है, कवि नए मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं कवि? हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा है। अन्याय और शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। स्वाभिमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। तो क्या हमारा देश बहुत सदियों तक, बहुत लंबे टाइम तक गुलाम रहा है, जिसमें कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ, उनका शोषण हुआ है, जिससे कि वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो बैठे हैं। तो कवि चाहते हैं कि उनके जीवन में फिर से नए विचारों का संचार हो। इस प्रकार कवि लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे?
तो उत्तर है देश के नव निर्माण में अपना पूरा सहयोग, यहाँ पे बॉयस लिखेंगे तो दूंगा लिखेंगे, अगर गर लिखेंगी तो देंगी। ये आंसर आपको अपने आप से ही लिखना है। मैं अपने यहाँ पे मित्रों के साथ, सहेलियों की जगह यहाँ पे बॉयस लिखेंगे, मित्रों या दोस्तों के साथ मिलकर शिक्षा का प्रसार करूँगा, निर्धन बच्चों को पुस्तकें देकर उनकी मदद करूँगा, ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम मिलेंगे आपको एक दूसरे पार्ट के साथ और उसके प्रश्न उत्तर के साथ।